नमस्कार दोस्तों, जाकिर नायक को एड्स हो गया। ये एक न्यूज़ आई और लोगों ने बोला बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। भाई शॉकिंग क्या है, इनकी तो कौम में जो है ये जायज़ है, सबके साथ लगे रहो, बकरी हो सूअर हो कोई नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि जो एड्स हुआ है वो अकेले जाकिर नायक को नहीं हुआ, उसकी बेटी को भी हो गया, बहू को भी हो गया। अब आप सोच के देखिए, कोइंसिडेंस है कि बीवी को, बेटी को, बहू को, सबको एड्स हुआ पड़ा है। यहाँ तक कि एक दो लोग और हैं इसकी फैमिली में, उसको भी हो गया है। अब आपको लगेगा यार ये कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है, इसमें कोई सिर पैर नहीं है। पहली बात तो ये जाकिर नायक की बात कर रहे हैं और मैं बड़ी सोच समझ कर पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। यानी कि एक तो ये है कि मैंने क्लेम देखा कि भाई जो स्टनिंग भी था, मेरे लिए स्टनिंग नहीं था, आपके लिए हो सकता है। और आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने डिफेंड करना शुरू कर दिया। आलिया शाह को आपने सुना होगा, डिफेंड करती हुई दिखती है कि ये अल्लाह का बंदा है, इसको एड्स नहीं हो सकता। यानी कि जो अल्लाह को फॉलो करते हैं, मदरसे में भी और मस्जिदों में एक दूसरे का हलाला करते फिरते हैं, सड़कों पे जैसे कुत्ते लगे रहते हैं वैसे ये मस्जिदों में लगे रहते हैं, इनको एड्स नहीं हो सकता। ये तो कोविड के लिए भी बोलते थे कि कोविड हिंदुओं के लिए हुआ है, हमें कुछ नहीं होगा। कितने मर गए ये आज तक पता लगा नहीं है। बट अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जाकिर नायक को वाकई में क्या एड्स हुआ, क्या भारत का सबसे बड़ा इस्लामिक दुश्मन, भारत का बोल रहा हूँ, क्या वो अब कुत्ते की तरह मरेगा सड़ सड़ कर, क्योंकि ये सो कॉल्ड स्कॉलर जो भाग गया है भारत से, आज न्यूज़ आती है कि वो एड्स से सफ़र कर रहा है। अब इसको जब डिग करते हैं तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। मैं पूरा सीक्वेंस रखूंगा आपके सामने, मज़ा आएगा आपको देखकर, क्योंकि जाकिर नायक की बात हो रही भाई। अब सोशल मीडिया पे 10 सितंबर को एक पोस्ट आती है, वो भी पाकिस्तान से। उनका मीडिया हम न्यूज़ वो एक हेडलाइंस निकालता है कि जाकिर नायक को एड्स हो गया। अब ये आग की तरह फैलता है, मुसलमान जितने भी हैं ना, ये कॉकरोचेस को फॉलो करते हैं, सूअर, वो सबके अंदर फॉलो करता है। आप में से कई लोग बोलते हैं सर आप इसको सूअर को बोलते हैं, मैं नहीं बोलता भाई, आपके कमेंट्स में आता है सर ये सूअर है, आप इनको मुसलमान मत बोला कीजिए। मैं तो आपके वर्ड्स आपके सामने रख रहा हूँ। अब आग की तरह जब ये बात फैली ट्विटर के ऊपर कि भाई इसको एड्स हो गया, एक जर्नलिस्ट फातिमा खान है, बहुत फॉलोअर्स हैं उसके पास, उसने क्या बोला कि जाकिर नायक को जो था उसको तो होना ही था एड्स, क्योंकि जो हरकतें इन लोगों की होती हैं, हो सकता है किसी बकरी के साथ, किसी सूअर के साथ लग गया होगा, हो गया एड्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद इसने अपनी बेटियां जो हैं, बेटी, वाइफ, बहू, उनको भी दे दिया। वो सारे भी HIV पॉजिटिव निकल गए हैं। पहली बार पता लगा है कि पॉजिटिव बनना भी नेगेटिव हो सकता है। अब ये जाकिर नायक और उसकी फैमिली से पूछ लीजिए कि आज वो पॉजिटिव दिखा है। पहली बार तो ज़िंदगी में पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव ही होता है। आज पॉजिटिव निकला है तो वो भी उसके लिए दिक्कत होगी, इसलिए मुझे लगता है ये पॉजिटिव होना नहीं चाहते। अब आते हैं कि जो ये सो कॉल्ड प्रीचर है, उसकी वाइफ, उसकी बच्चियां, सबको एड्स कैसे हो गया। भाई फैमिली में एक को हो सकता है, सबको होने का मतलब ये कोइंसिडेंस है या मुझे कुछ समझ नहीं आया कि कैसे स्प्रेड हो सकता है। हो सकता है कि छूने से भी हो गया हो, ये मुझे बता देना, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब आते हैं, एक और हैंडल है लोन वुल्फ। अब आप बोलेंगे यार प्रूफ क्यों दिखा रहे, ओ भैया इन्वेस्टिगेशन करी है, आप जाके खुद देख लेना, नाम दे रहा हूँ कि इनके लोगों के ट्विटर अकाउंट देख लीजिए जाकर। लोन वुल्फ वो भी क्लेम करता है कि इंडियन, ये है कि नदीम शेख एक बंदा है, इंडियन यूज़र है, उसने बोल दिया, वो एक्स मुसलमान भी है, आजकल न्यूयॉर्क में रहता है, उसने भी इस स्टोरी को रिपीट किया और साथ में बोल दिया कि जाकिर नायक का जो बेटी और माँ है, माँ कह दिया, वाइफ है, और जो इसकी डॉटर इन लॉ है, उसको तो था ही था, जाकिर नायक के बेटे को भी हो गया है। यानी कि बेटे का भी हलाला इस बंदे ने कर दिया। अब इसके बाद तो मेरा सर चकरा गया कि यार हो क्या रहा है, बेटे को नहीं छोड़ा इसने। अब जाकिर नायक के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मुसलमान तो डिफेंस में आएंगे। जो पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट थी आलिया शाह, वो आ गई, उसने बोला ये तो अल्लाह का बंदा है, ये गलत काम कर नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये रिलीजियस आदमी है। ये ऐसे जो रिलीजियस आदमी होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते कि एड्स हो जाए।
बाकी ऐसे काम तो करते हैं, लेकिन एड्स हो जाए ऐसा काम नहीं करते। अब इनका क्लासिक डिफेंस मुसलमानों का वो आपके सामने आ गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि रिलीजियस आदमी वो अपनी बेटी बहू का हलाला नहीं करेगा, ऐसा तो कभी लिखा ही नहीं। आपको तो यहाँ पे अलाउड है, और आपकी तो हिस्ट्री है कि आपके जो क्लैरिक्स हैं, मुल्ला हैं, आपके रिलीजियस लीडर्स हैं, वो पकड़े जाते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के लिए। हर रोज़ मस्जिदों में और जो आपके वो हैं ये मदरसे हैं, उस पर लड़कियाँ पकड़ी जाती हैं, लड़के पकड़े जाते हैं, वो बोलते हैं हमारा हलाला हलाला कर दिया मौलवी ने। यहाँ तक कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में रात को 1:30 बजे इनके मस्जिदों में और मदरसों में जब हमने बमबारी करी, वहाँ पे लोगों को मारा, इन्होंने बोल दिया कि वहाँ पे लड़कियाँ थी, वो मारी गई। फिर रात को 1:30 बजे, आप तो दिन में अपने लड़कियों को मस्जिदों में और मदरसों में जाने नहीं देते, रात को 1:30 बजे वो वहाँ पर क्या कर रही थी? तो इसके बाद इन्होंने आंसर नहीं दिया, और ये मैं पाकिस्तान के चैनल पे जाके बोला था इसको। उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा ये नहीं बोला कि वहाँ पर लड़कियाँ थी रात को 1:30 बजे। अब आप समझ सकते हैं वो हलाला ही हो रहा होगा उनका। अब आते हैं कि पाकिस्तान बोलता है कि भाई ये तो बंदा अल्लाह का था, प्रीचर था, इसको एड्स नहीं हो सकता। तो भाई आप अबू जो था इनका मौविया करके वो था, अबू बकर, वो अरेस्ट हो गया था लाहौर में चाइल्ड एब्यूज़ के लिए, लड़कों को छेड़ रहा था। वो भी स्कॉलर था, प्रीचर था, लेकिन रेड हैंडेड पकड़ा गया, हलाले के दौरान वो पकड़ा गया। बेचारा अभी तक महसूस है क्योंकि प्रोसेस पूरा नहीं कर पाया। मुफ्ती इनका था रहमान, वो पकड़ा गया, बड़ा ही रिस्पेक्टेड रिलीजियस फिगर थी पाकिस्तान की। लाहौर पुलिस ने उसको पकड़ा क्योंकि वो भी मदरसा के स्टूडेंट्स को हर रोज़ अब्यूज़ करता था। पाकिस्तान के चलो बाहर निकल जाते हैं, यूके के अंदर लॉर्ड नाजीर, लॉर्ड की उसको पदवी दी गई, पब्लिक इमेज थी उसकी, जेल कर दिया गया क्योंकि वो भी बच्चों को छेड़ता था, हलाला करता था। छेड़ना अलग वर्ड है, हलाला कर रहा था। तो आलिया जी, जो आपकी ये जो आर्ग्यूमेंट है कि रिलीजियस फेस है, मुसलमान वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, वो गलत नहीं कर सकता, वो तो 2 सेकंड में मैंने कोलैप्स कर दिया आपका। क्योंकि आपके रिलीजन के अंदर किसी की मोरालिटी की गारंटी कोई ले ही नहीं सकता। फिर एक और चीज़ बोल दी आलिया ने कि उसकी तो शक्ल पे लिखा है मासूम। आप देखिए, डिसेंट आदमी है वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, शक्ल पे लिखा है वो डिसेंट है, वो भी जाकिर नायक की शक्ल पे, आपको ही डिसेंसी दिखती होगी। हो सकता है कहीं इनका भी हलाला हो गया हो इन खातून का, इसलिए बड़ा डिसेंट लग रहा है। और अगर किसी के फेस के ऊपर ही इनोसेंस लिखी हुई है तो फिर तो आपके यहाँ पे मुझे लगता है कोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है। वो कोर्ट्स को देख के बता दें कि ये बंदा इनोसेंट है या नहीं है। वैसे तो हमारे कोर्ट में भी शक्ल देख के बोल देते हैं ये इनोसेंट है। जैसे केजरीवाल 2 बार बेल नहीं मांगी, वो बोलते देखो देखने में कितना मासूम लगता है। राहुल गंदगी इतना मासूम लगता है कि सुनवाई नहीं होती उसकी। तो आपके भी यहाँ पे हो सकता है कि शक्ल देख के ही वो बरी कर देते हों लोग इनोसेंट का। और अगर शक्ल देख के ही गिल्ट और इनोसेंस देखनी पड़े तो आपका कम्युनिटी में एक भी आदमी इनोसेंट दिखता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि चाइना ने बोला कोर्ट की पुलिस की जरूरत नहीं है, इनकी शक्ल देखो, शक्ल देखते ही कहते किडनी निकाल लो, ये गिल्टी है, इनोसेंट हो ही नहीं सकता। तो अगर शक्ल देख के था तो ये चाइना का फॉर्मूला परफेक्ट है। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं, इन लोगों के ये जो तर्क हैं ये सामने रख रहा हूं। ये मास्क कैसे डालते हैं रिलीजन का, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो बकरी वाली दाढ़ी है, ये बंदर वाली टोपी है, साथ में एक रिलीजियस को ना कोई हरे रंग का कपड़ा डाल लेंगे, उसके पीछे अपने क्राइम्स को ये छुपाते हैं। अब आ गया हिस्ट्री, अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब आप बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कितने हैं? चलिए बुद्धिजीवी हिंदुओं को भी बता दें, मुसलमानों को तो सुना दिया। हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स भी लीक हो गए, और यही ट्विस्ट है। बाबा बनारस का अकाउंट आपने ट्विटर पे देखा होगा, वो हमेशा पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता है। ISI ने बैन किया उनको। अब उन्होंने पोस्ट किया एड्स के क्लेम को, और हुआ क्या, बाबा बनारस क्या बोलते हैं कि उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट है वो डाल दी, हॉस्पिटल का नाम बता दिया, पंताई हॉस्पिटल है कोलालमपुर में जहां पर इसका इलाज चल रहा है। पेशेंट का नाम डॉक्यूमेंट्स पे लिखा गया है जाकिर अब्दुल करीम नायक, और रिजल्ट है टेस्ट पॉजिटिव फॉर HIV1 एंड HIV2, दोनों में पॉजिटिव है। पहली बार एक नेगेटिव आदमी पॉजिटिव दिखा।
अब जो हॉस्पिटल है वो एग्जिस्ट करता है, वो भी हमने इन्वेस्टिगेट किया। रिपोर्ट्स एग्जिस्ट करती है, जिस डॉक्टर का नाम दिया गया है आमिर अब्दुल लतीफ़, वो भी एग्जिस्ट करता है। अब वो लेकिन थोड़ा सा लोचा भी है। वो जो डॉक्टर है वो एक पेडियाट्रिशियन है, यानी कि बच्चों का इलाज करता है, ये भी तो बच्चा ही है। दूसरा, लेकिन उसके पास एक और भी है पोर्टफोलियो। एक तो वो बच्चों का इलाज करता है, एक और है कि वो इम्यूनोलॉजिस्ट भी है, यानी कि जहाँ पर आपके इम्यून सिस्टम को चेक किया जाए वो भी काम करता है। और एड्स में आपका इम्यून सिस्टम ही चेक होता है। क्या ये कोइंसिडेंस है कि उसी बंदे के पास आप अपना इम्यून सिस्टम चेक करवा रहे हैं जहाँ पर जाकर आप अपना एड्स का चेक करवा रहे थे कि भाई एड्स है कि नहीं है? अब जाकिर नायक का आंसर आया। पहली बार तो उसने आंसर दिया किसी चीज़ का कि भाई मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, ये बोला उसने क्लेम कर लिया। जाकिर नायक को भी बाहर आना पड़ा। उसने बोला कि ये जो सारी न्यूज़ है ये रबिश है, ये फेक है, ये तो हेट स्पीच मेरे खिलाफ की जा रही है। यानी कि वो आदमी जो हेट स्पीच के लिए माना जाता है, स्प्रेड करने के लिए पूरी दुनिया में, आज रो रहा है कि भाई मैं तो विक्टिम हो गया हेट स्पीच का। भाई आयरॉनिकल बात तो ये है कि पहली बात तो ये क्लेम करता है मैं पॉजिटिव नहीं, मैं नेगेटिव हूँ, वो खुद क्लेम कर रहा है। दूसरा बोलता है हेट स्पीच का मैं विक्टिम हो गया हूँ। अब विक्टिम कार्ड निकाल लिया उसने। लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि जिस हॉस्पिटल की रिपोर्ट को बाहर निकाला गया है उस हॉस्पिटल ने डिनाई ही नहीं किया कि ये स्टेटमेंट गलत है। कोई ऑफिशियल डिनाइल नहीं है ये पंताई हॉस्पिटल की तरफ से। सिर्फ जाकिर नायक रो रहा है कि मैं विक्टिम बन गया, मुझे और पैसे भेजो। वो पैसे मांग रहा है कि मैं विक्टिम हो गया हूं, मुझे बचाइए। और मुसलमानों ने वहां पर पैसे भेजने शुरू कर दिए। सेकुलर हिंदू जो है वो भी पैसे भेज रहा है उसको। दोस्तों, अब लॉजिकली सोचिए, क्या जाकिर नायक को अगर एड्स होती, क्या आके बोलेगा मुझे एड्स नहीं है, मुझे एड्स है? क्या एडमिट करेगा? क्या वो अपनी जो पोजीशन है उसको दिखाएगा कि भाई मेरे तो साथ साथ मेरी बीवी को, बेटी को, बहू को और बेटे को सबको भी एड्स हो गया मेरे थ्रू? क्या आके बताएगा मैं HIV पॉजिटिव हूँ? ऑफ कोर्स वो यही बोलेगा मैं तो नेगेटिव हूँ। नेगेटिव तो है ही है, हमें पता ही है। लेकिन HIV नेगेटिव नहीं बोला, कहता मैं नेगेटिव हो जी, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, इतना ही बोला उसने। दोस्तों, जैसे एक चोर है वो कभी भी अपनी चोरी को कन्फेस नहीं करता, ये आदमी भी कभी कन्फेस नहीं करेगा, क्योंकि हमें तंज कसने का मौका मिल जाएगा। इनको फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते की तरह मरना है उसने, उसको पता है, तो क्यों ना अपनी इज्जत को बचा के रखिए। तो जो डिनायल है वो तो आना ही था। लेकिन जो ये ऐसी न्यूज़ होती है एड्स हो गया, इससे होगा क्या आपको पता भी लगेगा नहीं कब ये मर गया। ये बोलेंगे नेचुरल डेथ थी, अल्लाह की मर्जी थी, क्या कर सकते हैं, कभी भी बाहर नहीं आएगी। लेकिन जो मुसलमान वर्ल्ड का जो आंसर है उससे आपको पता लग जाता है कि दाल में काला है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बोलना शुरू कर दिया कि जी जाकिर नायक जो है ना ये रॉ की कॉन्स्पिरेसी है, उन्होंने प्लांट किया है इस न्यूज़ को। और न्यूज़ तो भाई तुम्हारी कंट्री से आई, हमने कैसे प्लांट कर दी? यानी कि भारत की रॉ की इतनी पकड़ हो गई है कि नंबर 1 ISI आर्मी को पता नहीं लगा कि हमने एक न्यूज़ को फैब्रिकेट किया और उनकी कंट्री में पोस्ट भी कर दिया, पाकिस्तान में वहाँ पर स्प्रेड भी हो गया और इनकी ISI को पता नहीं लगा। और जो वो इनका वही फ्री का खाना खाने वाला इनका फील्ड मार्शल, उसको नहीं पता लगा कि इतना बड़ा जो है इनका स्कॉलर, उसके बारे में हमने इतनी बड़ी न्यूज़ स्प्रेड कर दी। अभी अगर हमने आपके यहाँ पर एक न्यूज़ स्प्रेड करनी ही थी या आपके किसी बंदे की, आप ही का बंदा बोल रहा हूँ मुसलमानों, उसकी इमेज को हमने ख़राब करना था तो हम किसी और तरीके से कर सकते थे। ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत क्या थी? और अगर ऐसा ही होता तो उसको भागने को देते, वहीं पे पहले गोली मार देते, किडनी निकाल लेते उसकी, हमारी कोई मंशा नहीं थी। यानी कि पाकिस्तान वाले या भारत के वैसे सारे ये भी पाकिस्तानी ही हैं, ये भूल जाते हैं कि जाकिर नायक की जो क्रेडिबिलिटी है वो हमें डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड ही है। जो पाकिस्तान गया था उसके बिल्कुल इन्होंने जानवरों जैसा व्यवहार किया और उसको बोला, धक्के मार के बोला ये तो वापस आ यार, दोबारा बता रहा, ये हालत थी। क्योंकि उसने वहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे दी थी लेडीज़ को लेकर। अब जो रियलिटी है, ये तो हो गया, मैंने बैकग्राउंड दे दिया आपको, ट्रुथ कहाँ कर रहा है। एक साइड पर तो सोशल मीडिया ये पोस्ट हैं, लीक्ड मेडिकल रिपोर्ट्स हैं,
दूसरी तरफ से जाकिर नायक की क्लैरिफिकेशन है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे बोला है, ये नहीं बोला कि मेरी बहू, बेटी, बेटा, ये सबको, इनको भी हुआ कि नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। यानी कि वो बात सच हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये रिपोर्ट्स फोटोशॉप्ड हो, यस पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है जेन्युइन हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन फैक्ट एक ही है कि दाल में कुछ काला है। अगर दाल में काला नहीं होता तो जस्टिफिकेशन नहीं आता। जाकिर नायक ने आज तक किसी बात के ऊपर जस्टिफिकेशन नहीं दिया, ये पहली बार आया है। जस्टिफाई किया उसने कि मैं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हूँ। यानी कि दाल भी काली है, धुआं भी है, और फैमिली को एड्स है उसको डिनाई भी किया नहीं गया है, हॉस्पिटल ने भी डिनाई नहीं किया। ये है जो आदमी जाकिर नायक जो कहता है कि जो ह्यूमैनिटी है उसकी हर प्रॉब्लम का मेरे पास आंसर है, अपनी एड्स का इसके पास आंसर नहीं है। और र्यूमर्स आग की तरह फैल रही है। ये मैं ऐसी वीडियोस कभी बनाता नहीं हूँ। आज मैंने बोला मौका है, छोड़ना क्यों है, आप भी थोड़ा एंजॉय कीजिए। बहू बेटी, बहू कह रहा हूँ, बेटी और बेटा, बीवी तो दूर की बात है, सबको एड्स इस बंदे ने स्प्रेड कर दिया। और यही है इनकी हिपोक्रेसी। कहाँ से आती है? इनकी किताब से। वहाँ लिखा गया है हलाला, बकरी का नहीं छोड़ते ही लोग, बहू तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ तो एक मेरे पास वीडियो आया था, मैंने कन्वर्ट नहीं किया उसको, कि ईरान के अंदर जो बेटे की शादी होती है, बहू को सोना पड़ता है ससुर के साथ। ये हालत है इनकी। लेकिन मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, इसको कवर मैं करना नहीं चाहता। लेकिन आज जाकिर नायक का मैटर आया तो मैंने कवर किया आपके लिए, ताकि आप एंजॉय करें और इस कम्युनिटी की असलियत को जानें। ये है इनकी असलियत, किसी को नहीं छोड़ते ये अपनी फैमिली में। और ना छोड़ने के कारण क्या हो रहा है कि आज जो इवन की जो बच्चे इसके बाद पढ़ने आते हैं इसके पास, जाकिर नायक के पास, उनमें से भी कितनों को HIV इसने स्प्रेड कर दिया होगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मुझे लगता है ये आपस में हलाला करते करते ही मर जाएंगे। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।